एंजल वन का जो शुद्ध आय थी, आय इनकी सितंबर 2024 में 1515 करोड़ हुआ करती थी, जो अब सितंबर 2025 में इनकी आई है तुम्हारी 1202 करोड़। मतलब आय में इनकी 20% की गिरावट देखने के लिए मिली है। अगर बात करो इनके मार्जिन की, तो साथियों इनका जो मार्जिन है वो 44% हुआ करता था, और 44% से घट के इनका 35% पर मार्जिन आ गया है। मतलब मार्जिन भी काफ़ी गिरा है, आय भी काफ़ी गिरी है, 20% के आसपास आय गिर गई है। कारण कि एक्सपायरी वॉल्यूम जो है ना वो कम हो गई है। और ये एंजल वन है, अप स्टॉक है, जीरोधा है, या मोतीलाल ओसवाल है, या जितनी भी ये प्लेटफॉर्म है ना, इनकी जो मेजर रेवेन्यू है वो एफ से आता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन से। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति स्टॉक खरीदता है और बेचता है उससे इन कंपनियों का रेवेन्यू आता है, तो नहीं, वो आपकी गलतफहमी है। जो एफ होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, उससे इन कंपनियों को ज़्यादातर रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए का कोई ट्रेड डाल रहा है, तो वो 10 ही लाख रुपए का खरीदेगा ना। और अगर वो एफ में 10 लाख का कारोबार कर रहा है, तो वो 10 लाख के अगेंस्ट में 1 करोड़ का ट्रेड डाल रहा है, समझ रहे हो आप। और 1 करोड़ उसने ट्रेड डाला, 1 करोड़ निकाला, मतलब 2 करोड़ का वॉल्यूम हो गया। 2 करोड़ का वॉल्यूम हो गया मोटा मोटा। अगर उसने 2 करोड़ रुपए कितना भी कम से कम मान लो, 0.5% भी मानोगे, तो भी 5,000 रुपये हो गए। सिंपल सा फंडा है कि इन कंपनियों को जो ज़्यादातर वॉल्यूम है वो एफ से आता है, और एफ पे अभी सेबी ने शिकंजा कसा है, धीरे धीरे एक्सपायरी भी कम कर रही है। और जैन स्ट्रीट जैसा भी मुकदमा मामला सामने आया है, तो उसके चलते जो वॉल्यूम है वो घट गए। तो वॉल्यूम घटे तो लोगों ने प्लेटफॉर्म पर काम करना कम कर दिया, इसीलिए इनकी आय घट गई। आय घटी 1515 करोड़ से घट के 1202 करोड़ रह गई। मार्जिन भी 44% घट के 35% रह गए। कुछ जो कंपटीशन इस मार्केट में है ऑलरेडी। जो इनका नेट प्रॉफिट था, जो पिछले सितंबर 2024 में 423 करोड़ था, वो घट के इनका 212 करोड़ रह गया। 50% इनका प्रॉफिट गिर गया। अर्निंग प्रति शेयर जो इनका 47 रुपये हुआ करता था साथियों, वो घट के तुम्हारा 23.34 पे आ गया है। 23 रुपये का अर्निंग प्रति शेयर हो गया, जो 48 के आसपास हुआ करता था। तो ये आप कम नहीं मानो इन कंपनी को। देखो, कोई भी, मैं किसी से बोलता हूँ कि आप कोई भी पहले कंपनी पढ़ो। अगर बात करो इस कंपनी के जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी इन्होंने ज़्यादा दिया है। MTF मार्जिन जो होता है, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग, ये भी किसी से पैसा लेती हैं तभी किसी को देती हैं। ठीक है, तो जिसको इन्होंने इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट इनका ज़्यादा गया है। 75 करोड़ वर्ष 2024 में गया था। अभी जो इनकी इस क्वार्टर में जो इंटरेस्ट दिया है वो दिया है साथियों 93 करोड़ रुपया। मतलब इतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहा, रिजल्ट बेहद ख़राब रहा। जिसे आप ख़राब बोलोगे, 50% मार्जिन गिर गया, 20% सब गिर गया। उसके बाद में भी स्टॉक अपनी जगह गिरा रहा, मतलब बना रहा।